पलक झपकी और स्टंप गायब। धोनी साहब का पोपट करने का अंदाज ही काफी निराला है। क्रिकेट हो या रियल लाइफ, पोपट तो धोनी साहब का जन्मसिद्ध अधिकार है। To continue playing on after this tournament. Come here, let's have some fun. Please come here. Come. तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टंप के पीछे धोनी साहब के द्वारा किए गए टॉप 5 पोपट्स को। पोपट नंबर 5। मैच चल रहा था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, और स्ट्राइक पर थे रिकी पॉन्टिंग और बॉलिंग पे थे इरफान पठान। और धोनी कहाँ थे? धोनी थे स्टंप के पीछे। नहीं, 4-5 किलोमीटर दूर पे नहीं थे, स्टंप के ठीक पीछे, जैसे कि इरफान कोई स्पिन बॉलर हो। ये तो इरफान भाई का ही पोपट हो गया। नहीं, खैर रिकी पॉन्टिंग लगातार आगे बढ़ के खेलने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि फास्ट बॉलिंग पे कौन स्टंप करता है, खड़े रहो। अरे स्टंप के पीछे क्या, स्टंप के आगे ही आ जाओ। फिर इरफान ने लगाया दिमाग, फेंक दी वाइड बॉल, और देखिए धोनी साहब ने कैसे पलक झपकते स्टंप उड़ा दिया। Brilliantly done. Absolutely stunning effort from MS Dhoni. पॉन्टिंग साहब के पल्ले कुछ नहीं पड़ा और बन गया उनका पोपट। चलिए बायां धर लीजिए पॉन्टिंग साहब। पोपट नंबर 4। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था, और ये धोनी भाई भी ना जब देखो ऑस्ट्रेलिया का पोपट कर देते थे। गलत बात है ये। बार बॉलिंग कर रहे थे अपने जाडेजा भाई, और बैटिंग पे थे जॉर्ज बिली। ये जडेजा की गेंद, और जब तक बिली कुछ समझ पाए तब तक धोनी विकेट लेकर रेल। पोपट हो गया बिली साहब। बिली साहब कह रहे होंगे, क्या बात कर रहे हो, हम तो पैर उठाई भी नहीं किए, ऐसे कैसे स्टंप कर दिया यार, हम नहीं देंगे आउट, बेईमानी हुआ है। कोई फायदा नहीं, बाया धर लीजिए बिली साहब, आपका कट चुका है। पोपट नंबर 3। मैच चल रहा था इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच, और बॉलिंग कर रहे थे युवराज सिंह। बल्लेबाज ने स्ट्रिप मारने की कोशिश की, वो अलग बात है कि लग नहीं पाई, गेंद हवा में गई, और वहां खड़े थे माही। हम कोनों के माही वाही नाही। ठीक है, गुस्सा मत कीजिए धोनी। वहां खड़े थे धोनी साहब। अब उनसे आज तक कोई बच पाया है क्या? उन्होंने कैच भी कर लिया और विकेट भी उड़ा दिया। बल्लेबाज कह रहा है, यार आउट तो कर दिए, वो तो ठीक है, लेकिन कम से कम हमको ये तो बताओ कि हम कैसे आउट हुए, स्टंप हुए या कैच आउट हुए, कुछ तो बताओ। ये चीटिंग है, चीटिंग छोड़िए, बायां धर लीजिए। पोपट नंबर 2। बांग्लादेश वर्सेस इंडिया। बांग्लादेश वालों को नागिन डांस करते हुए तो देखा ही होगा, और ये वाली फोटो भी देखी होगी आपने। वो अलग बात है कि बाद में इनका पोपट भी हुआ, लेकिन इनका पोपट होता ही रहता है। अब देख लीजिए, इस मैच को बॉलिंग कर रहे थे रैना और कीपिंग कर रहे थे धोनी भाई। और आपको तो पता ही है कि धोनी और रैना की जोड़ी कितनी कमाल की है। दोनों ने संन्यास भी एक साथ ही लिया था। वो अलग बात है कि बाद में रैना को पछतावा हुआ। 35 की उम्र में चाचा लोग के साथ खेलना पड़ रहा है। खैर हमें क्या, हम मैच पे आते हैं। रैना की गेंद पर धोनी ने इन भाई साहब को पांव तक रखने नहीं दिया। अब पांव क्यों नहीं रखने दिया, बेचारा सिर्फ पांव ही तो रख रहा था। गजब करते हो धोनी भाई। अगला पोपट सुनकर तो तुम पागल भी होने वाले हो। पोपट नंबर 1। अगला पोपट है पाकिस्तान से। P फॉर पाकिस्तान और P फॉर पोपट। इन दोनों का इतना गहरा नाता है कि क्या बताऊं। ये अपने अफरीदी भाई बाहर निकल कर मार रहे थे, और ये भैया भूल गए कि पीछे कौन खड़ा है और बॉलिंग कौन कर रहा है। द गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन पाजी ने गेंद फेंकी और धोनी भैया ने निकाल दिए स्टंप। हाँ, और मारिए चच्चा, और मारिए। चलिए बायां धर लीजिए। आज तो इतना ही था, कल कुछ और नए पोपट के साथ हाजिर होंगे। चैनल को खूबसूरती के साथ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि लाइफ में फन अनलिमिटेड चाहिए ना। चलो ख्याल रखना अपना, बाय बाय।